उसने बाबा जी ने यह भी कहा, भगवान राम चाहते तो रावण को ऐसे ही मार सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने इंतजार ही किया। भगवान कृष्ण चाहते हिंदुस्तान से कहीं से महाभारत करा सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतजार ही किया। बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं, या ये कह लीजिए इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती है। राम ने एक छोटा सा वादा किया कि मैं देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए आया, राम राज्य लाने के लिए, और बाबा जी ने विश्व परिवर्तन, सतयुग साम्राज्य लाने का वादा किया। राज्य एक सीमित व्यवस्था है, साम्राज्य एक बृहद व्यवस्था है। जब राम एक छोटा सा राज्य की स्थापना के लिए 14 वर्ष इंतजार किया, और बाबा जी ने सतयुग साम्राज्य लाने का, विश्व परिवर्तन का संकल्प लिया है। प्रेमियों, ऐतिहासिक तौर पर उनको कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि संत महापुरुष मर्यादा में रहते, किसी की कोई व्यवस्था का खंडन नहीं करते, धीरज से अपना काम प्रारंभ करके जीव को निकाल के ले जाते, काल की किसी व्यवस्था में दखलंदाजी नहीं देते। प्रभु, आप सोचिए कि ये परीक्षा सब तरफ से आपको की पहचान सब तरफ से करती है। जब कुंभकर्ण ने लक्ष्मण के शक्ति बाण मारा तो लक्ष्मण मूर्छित गए जमीन पर गिर। भगवान को मौका मिला, उन्होंने लीला करने लगी। क्या लीला की? एक पेड़ के नीचे बैठ कर रोने लगी। ये देख करके जितने कोई थे बंदर उनके साथ में सब शंका में आ गए, अंदर अंदर कह रहे, अरे भगवान भगवान नहीं है, ये खुद ही रो रहा, हमारी शक्ति क्या मदद करे। एक छोटी सी लीला में सब शंका में आ गए। भगवान राम का साथ छोड़, लेकिन हनुमान डाली पर बैठा। भगने वालों ने कहा, हनुमान सब चले गए, तुम अभी बैठे। कहा, भाई मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका यह दास हूं, फॉलोअर हूं। अब तो इसी इंतजारी में बैठे हैं कि मेरे गुरु राम मुझे कब सेवा के लिए आदेश दें। मैं तो सेवक हूं, सेवक का कर्तव्य है, सेवक वही जो करे सेवकाई। सच्चा सेवक वो है जो अपने इष्टाराध गुरु के आदेश का पालन, वचनों पर चले, पूरा विश्वास के साथ लग जाए, उसकी भक्ति सफल हो जाती। मैं उनका सेवक। प्रेमियों, तुम्हारे यहां कोई सेवक निकला? 45 करोड़ जीवों को बाबा जी ने नामदान दिया, सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया। आज कोई भी चेला उनका भक्त नहीं है, गुरु का भक्त कोई नहीं निकला। कोई गद्दी का, कोई जमीन का, कोई आश्रम का, कोई धन दौलत का, लेकिन गुरु का भक्त कोई नहीं निकला। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा, जिस महापुरुष ने घूम घूम कर कितना संघर्ष, कितनी यात्राएं उठाई और 45 करोड़ जीवों को सही रास्ते पर लाके खड़ा किया, आज उनको गुरु मानने वाला कोई नहीं। कोई चेलों को गुरु मान रहा, कोई जमीन को मान रहा, कोई आश्रम को मान रहा, कोई गद्दी को मान रहा, लेकिन गुरु को मानने वाला कोई नहीं। जबकि रामचरित मानस क्या कह रहे, गुर बिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धर्मवान, बलवान, बुद्धिमान, कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन बिना सदगुरु के भवसागर कोई पार नहीं जा सकता। ये भी आपने बुला दिया। आप
आपके पास न पहले की न वर्तमान की कोई जानकारी नहीं, और सब भूल भ्रम संदेह बेचारे क्या मिलेगा, इनको क्या मिलेगा। जीवन का कितना समय तुम्हारा व्यर्थ विचार, लाभ कुछ नहीं। प्रेमियों, बाबा जी ने यह भी कहा, लिख लो 1959 में क्या था, इसको लिख लो। कहा बच्चा, आगे ऐसी स्थिति, नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम चाहकर हमें इतनी जल्दी नहीं पा सकोगे और न मुझे पहचान सकोगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त कार्यों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपने गुरु आदेश माना, भजन करके गुरु का इंतजार किया है। कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, गुरु का इंतजार किसी ने नहीं किया। जबकि बाबा जी ने आपसे क्या कहा, पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी। कहा तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, ये सब काम तुम्हारा समय से हो जाएगा। लेकिन न तुम खड़े रहे न पड़े रहे, तुम सबके सब भग पड़ेंगे। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर। गुरु के पास कोई नहीं, गुरु के बच्चों को मानने वाला कोई नहीं, गुरु को अपना कहने वाला कोई नहीं, और गुरु से परमार्थी लाभ लेने वाला कोई नहीं। तो इन जीवों का क्या होगा, विचार आपको करना। ये भी कहा था, आगे ऐसी स्थिति बना के खड़ू करूंगा, फिर एक छोटा सा खेल खेलूंगा, छोटी सी लीला करूंगा। मेरी लीला खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। और आप तो सब भूल गए, आपको लीला भी नहीं मालूम, अज्ञातवास भी नहीं मालूम। ऐसा क्यों किया गया, क्या जरूरत पड़ गई। प्रेमियों, मथुरा में 40 व्यक्ति रहे। 40 व्यक्ति से बाबा जी ने कहा, एक लिस्ट बनाई, कहा तुम बच्चा घर जाओ, भजन करो। तुम्हारे लिए आश्रम पर रहना ठीक नहीं। तुमने करोड़ों लोगों का अन्न खाया, न सेवा की न भजन किया है, ये कर्म कर्जा चढ़ गया। जाओ घर में भजन करो। लेकिन कोई नहीं गया। बाबा जी ने फिर कहा, एक एक वीआईपी गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, बच्चा घर जाओ, भजन करो। तुम्हारे लिए आश्रम पर रहना भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। कोई नहीं आदेश माना, बल्कि इन लोगों ने गुरु को आदेश दिया, इतने साल से हम तुम्हारे साथ रह रहे, हम कहाँ जाएंगे। ऐसा करें, आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। आदेश माना नहीं, बल्कि गुरु को आदेश दिया कि तुम ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा ठीक है, अगर तुम लोग नहीं जाओ तो मैं ही चला जाऊंगा, तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। तो जब आपने भगाया है, आदेश नहीं माना, जैसे एक पिता के 5 बच्चे, बच्चा कोई आदेश न माने, ऐसे उल्टे सीधे काम करें, समाज में माँ मेरी बाप मुंह दिखाने का भी न रहे, ऐसी स्थिति में बाप घर में रहेगा कि छोड़ के चला जाएगा। आपको ये विचार करना चाहिए था। और ये सब चीजें, तो कहने का मतलब ये है, जब आदेश नहीं माना गया किसी तरह का भी, और ऐसा ऐसा व्यवहार, अगर मैं उस राज को खोल दूं, यहाँ ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे हैं जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, गुरु के अपमान को नहीं सह सकते। इन लोगों ने आश्रम में बांधकर गुरु को सजा दी है, जो चोर डकैत को नहीं। प्रेमियों, यही व्यक्ति जो आज कह रहा बाबा जी हमको नाम दान का अधिकार दे गए,
इसी ने सर्वप्रथम 2005 में बाबा जी को जहर दिया, रस्सी में बांधकर पागल ठहराकर गाड़ी में डालकर रांची ले गया। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ठारदारी, सरकारी डॉक्टर, माइंड का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसके पास ले गए। ये सोचते थे अगर ये डॉक्टर ये लिख देगा बाबा जी पूर्तिया पागल, जीवन कभी ठीक नहीं होंगे, तो मथुरा का राज हमको मिल जाएगा। फिर तब तक बाबा जी ने आंख खोल दी, कहा बच्चा हमको यहाँ क्यों लिया। बस उसी समय से इसको चिंता हो गई, शंका हो गई कि बाबा जी राज कहीं संगत में न खोल दे, न संगत हमको मार डाले। तब से मारने की, गायब करने की, जहर की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। आप मथुरा जाते रहे हो, देखा होगा कि मंदिर के परिसर में एक चार्ट लगाया जाता, चार्ट, उस चार्ट में जहर की पुड़िया छिपाई गई। जब पूछा गया कि स्वामी जी ने कहा बच्चा सब मेरे शरीर से निकला। कहा किसने दिया? कहा सभी नहीं लोगों ने दिया। अब ये भी ये नहीं समझ पाए कि जहर आदमी को सुंघा तो बच जाएगा। ये हजारों बार जहर दिया और बाबा जी जहर को ज्यों त्यों निकाल के बाहर रखते थे। ये भी नहीं समझ पाए कि इंसान है कि भगवान का भगवान, जिसका जहर भी कुछ नहीं कर पा रहा। प्रेमियों समझे कैसे, इसीलिए तो लिखा है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, पाप का स्वार्थ का घड़ा भर जाता, प्रेमियों बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। जब कैसी हो तपिता, तब तैसी मति हो, काल रेख की लेख को मेट सकेगी। इसको कौन मेट सकता है? प्रेमियों, यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। तुमने अपने गुरु की जानकारी नहीं रखी, तो फिर तुमको लाभ कौन देगा? तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कौन करेगा? जिनके पास जाते हो उनसे पूछो कि तुम कलयुग को भगा सकते हो, सतयुग को ला सकते हो? तुम हमारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला सकते हो, या तुम हमारे पाप कर्मों में माफी दिला सकते हो? अभी नकली और असली का पता चल गया, लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं, तुम प्रश्न जानते। ये आपको पूछना चाहिए कि बाबा जी ने तो ये कहा, जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे, बच्चा मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, रक्षा करूंगा, शंका किस बात की? तो आप लोग इनसे पूछिए कि श्रीमान जी तुम किस नाम से मिलोगे, किस नाम से हमारी मदद करोगे, रक्षा? अभी 2 मिनट में नाम का राज खुल जाए, सच्चाई क्या? लेकिन जब तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं है, सत्संग वचनों को संभाल के रखा नहीं है, तो तुम प्रश्न ही क्या करोगे? बाबा जी ने यह भी कहा, भगवान राम को परिवर्तन करने में 18 महीना लग गया, भगवान कृष्ण को 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया मेरा मालिक कितना सामर्थ्यवान है। कलयुग जैसी गंदगी किसी युग में, हर पाप, हर जरान काम की सीमा टूट चुकी है। ऐसे पाप की गंदगी को हटाने में बाबा जी कह रहे, बच्चे हमको 18 मिनट मिलेंगे, मेरे पास ऐसी योजना भूखा व्यवस्था है, मैं सारी गंदगी हटा कर एक किनारे लगा दूंगा, मुझे 18 मिनट मिलेंगे। प्रेमियों, 18 अंक बड़ा खतरनाक अंक है। त्रेता की 18 महीना, द्वापर के 18 दिन, कलयुग की 18 मई, ये क्या इशारा कर रही है? 18 अंक परिवर्तन का अंक, विनाशकारी लीला का अंक है। और 18 मई के बारे में कुछ नहीं जान पाए कि बाबा जी ने यही तारीख क्यों रखी थी परिवर्तन। कहा मेरे प्रेमियों को समझने में कोई परेशानी की चिंता न हो, इसलिए वो
वो भगवान राम के 18 महीना कृष्ण के 18 थे, वही आपको 18 मई इशारा है। ये परिवर्तन का अंत है, विनाशकारी लीला का अंत है कि 18 मई परिवर्तन का। और आपकी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया कि 18 मई ये क्या है, 18 मई क्यों रखा, और कोई तारीख रखी जा सकती थी, लेकिन आपको समझने में कोई शंका ना हो। पिछले इतिहास में जो काल शक्तियां परिवर्तन के लिए आई, उन्होंने यही तारीख रखी। इससे सम्राट मालिक ने अपने परिवर्तन की 18 मई, ये लीला 18 मई, वो बात समझ में तो किसी की नहीं है। 60 साल मथुरा में सुनते रहे, तभी समझ में कुछ नहीं आया, और 18 मई लीला के 7 वर्ष निकल गए, आत्मा ये भी चालू हो गया। आपकी समझ में कहने के अनुसार 8 घंटे में सारे प्रेमियों को दर्शन करा दिया गया होता। प्रेमियों, आज कोई शंका का विषय नहीं था, ना आपने दर्शन की मांग की। यही पूछना चाहता हूं, क्या बाबा जी के शरीर को मथुरा में खोलकर किसी ने देखा था? क्या आप लोगों ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को खोल के देखा था? या खोल के शरीर किसी को दिखाया गया? फिर आपने विश्वास कैसे कर लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, अल्लाह से, लेकिन जब तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं है, सत्संग वचनों को संभाल के रखा नहीं है, तो तुम प्रश्न ही क्या करोगे? बाबा जी ने यह भी कहा, भगवान राम को परिवर्तन करने में 18 महीना लग गया, भगवान कृष्ण को 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया मेरा मालिक कितना सामर्थ्यवान है। कलयुग जैसी गंदगी किसी युग में, हर पाप हर जराइम काम की सीमा टूट चुकी है। ऐसे पाप की गंदगी को हटाने में बाबा जी कह रहे, बच्चे हमको 18 मिनट दे, मेरे पास ऐसी योजना भूखा व्यवस्था है, मैं सारी गंदगी हटा कर एक किनारे लगा दूंगा, मुझे 18 मिनट मिलेंगे। प्रेमियों, 18 अंक बड़ा खतरनाक अंक है। त्रेता की 18 महीना, द्वापर के 18 दिन, कलयुग की 18 मई, ये क्या इशारा कर रही है? 18 अंक परिवर्तन का अंक, विनाशकारी लीला का अंक है। और 18 मई के बारे में कुछ नहीं जान पाए कि बाबा जी ने यही तारीख क्यों रखी थी परिवर्तन। कहा मेरे प्रेमियों को समझने में कोई परेशानी की चिंता न हो, इसलिए वो भगवान राम के 18 महीना कृष्ण के 18 थे, वही आपको 18 मई इशारा है। ये परिवर्तन का अंत है, विनाशकारी लीला का अंत है कि 18 मई परिवर्तन का। और आपकी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया कि 18 मई ये क्या है, 18 मई क्यों रखा, और कोई तारीख रखी जा सकती थी, लेकिन आपको समझने में कोई शंका ना हो। पिछले इतिहास में जो काल शक्तियां परिवर्तन के लिए आई, उन्होंने यही तारीख रखी। इससे सम्राट मालिक ने अपने परिवर्तन की 18 मई, ये लीला 18 मई, वो बात समझ में तो किसी की नहीं है। 60 साल मथुरा में सुनते रहे, तभी समझ में कुछ नहीं आया, और 18 मई लीला के 7 वर्ष निकल गए, आत्मा ये भी चालू हो गया। आपकी सुन कहने के अनुसार 8 घंटे में सारे प्रेमियों को दर्शन करा दिया गया होता। प्रेमियों, आज कोई शंका का विषय नहीं था, ना आपने दर्शन की मांग की। यही पूछना चाहता हूं, क्या बाबा जी के शरीर को मथुरा में खोलकर किसी ने देखा था? क्या आप लोगों ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को खोल के देखा था? या खोल के शरीर किसी को दिखाया गया?
फिर आपने विश्वास कैसे कर लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया और लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल मनवाओगे? और तुमने गुरु के लिए क्या किया? गुरु के लिए क्या किया? अरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, इतने महात्माओं के आश्रम बने हैं, पता लगाओ किसी महात्मा के शरीर छोड़ने पर उसको जलाया गया या समाधि दी गई? महात्मा के शरीर छोड़ने पर कभी तालीबान बनवाए जाते? महात्मा के शरीर छोड़ने पर कहीं तेरहवीं की जाती है? अरे तो सांसारिक रीति रिवाज है। जब संसार में व्यक्ति पाप कर्म करके शरीर छोड़ा, लोग कहते शरीर से इसने कोई अच्छा काम नहीं किया, इसके शरीर को जला दो, कूड़ा कचरा जलाया जाता है। लेकिन आपने सब किया क्या है? तो क्या किया? और अगर हमसे पूछो तो ये पुतला भी इनके हाथ नहीं लगा। जब पुतला जलाने का समय आया, क्योंकि पुतला जलाना भी गुरु का अपमान है। राजनीति क्षेत्र में जब किसी का अपमान करते हो तो मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, और बड़ा अपमान करना चाहते हो किसी चौराहे पर उसके नाम का पुतला जला देते। तुमने गुरु का दोनों तरफ से अपमान, मुर्दा की कह रहे हो और पुतला भी जला रहे। क्या गुरु का एक सम्मान किया तुमने, क्या अपमान किया है? और जब पुतला जलाने का समय आया तो कुदरत को मंजूर नहीं। पुतला जलाना भी महापुरुष का अपमान होगा। कुदरत को मंजूर नहीं हुआ। आप सब लोग थे, देखा होगा कुदरत ने काली आंधी चला दी। उस काली आंधी में सबकी आंखें बंद हो गई और वो आंधी पुतले को उड़ा के ले गई। पुतला भी इनके हाथ नहीं लगा। और बात तो छोड़ दीजिए आप, तो आपको तो समझना चाहिए कि कुदरत क्या चाहती है, कुदरत क्या मंजूर कर रही है। और आपने सब गलत नहीं। प्रेमियों, मैंने इससे 6 प्रश्न किए कि मेरे 6 प्रश्नों का जवाब दे तो मैं बोलना मत करूंगा, मुझे क्या जरूरत है। पहला प्रश्न मैंने कहा, जब कोई इंसान मरता है तो क्या उसके परिवार के लोग रुपया पैसा चंदा मांगते? क्या चंदा मांगते हैं? तो मथुरा में क्या किया? 5 करोड़ की सेवा वसूली की। आपने दी है, तुमने दी है। परिवार वाले गांव से दी है, तुमने दी है। तुम दोनों लोग गुनहगार हो। जब कोई गांव मोहल्ले परिवार में मरता, परिवार वाले गांव से चंदा देते, कोई सेवा मांगते। ये सेवा का समय की आंसू गिराने का, दुख मनाने का समय। लेकिन इनको इतनी बड़ी खुशी कि 5 करोड़ की सेवा वसूली। देखिए आप। दूसरा, जब कोई इंसान शरीर छोड़ के जाता तो परिवार के लोग कि मतलब यानी उस मुर्दे के प्रति क्या करते हैं। और आपको भी करना चाहिए। आप तो सब आपको कुछ मालूम नहीं, ये सब किया गया। मैंने बराबर इससे प्रश्न किया, भाई ये ऐसा तो कभी कहीं हुआ नहीं है। किसी आश्रम पर चले जाओ, महात्माओं से पूछ लो, किसी महात्मा ने शरीर छोड़ा, क्या उसको जलाया गया, क्या उसको समाधि हुई? महात्मा के शरीर छोड़ने पर कोई तस्वीर बनाकर कोई बाल मंगाता है। किसी महात्मा का शरीर छूट गया तो परिवार वाले क्या गांव मोहल्ले में चंदा सेवा सुनते हैं। ये सब और आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैंने इसलिए भी कहा कि भाई मौत का कोई प्रमाण दे दीजिए।
अगर बाबा जी मर गए तो मौत का प्रमाण पत्र, आज तक कुछ नहीं, आज तक कभी कुछ कोई प्रमाण नहीं किसी तरह का। मैंने कहा मेरे पास जिंदगी का क्या प्रमाण है, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन तू मौत का एक भी प्रमाण नहीं, अभी तो कुछ नहीं। बिल्कुल मतलब इन लोगों ने कहा कि मैंने बाबा जी को नहलाया, मैंने कपड़े बदले, हमने बड़ी अच्छी बात, चलो नहलाया आपने नहीं दिखा, लेकिन कपड़े बदल दिए थे, तब 5-7 लोग बड़े मंच पर खड़ा कर देते, हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी अपनी आंख से देख लेता, प्रेमी का संघ को कोई विषय नहीं, आज संघ का कोई विषय ही नहीं था, दिखा देते, लेकिन कुछ भी नहीं। और आपको ऐसा विचार करना चाहिए, तुमने भी कोई विचार नहीं किया अभी तक। मैंने सरकार को भी ये प्रमाण देने का, मैंने 28 मई 2012 18 मई 2012 की घटना है, मैंने ठीक 10 दिन बाद 28 मई 2012 को लगभग 750 प्रेमियों को लेकर मैं दिल्ली की जंतर मंतर भूमि के नाम से जानी जाती है, मैं वहां पहुंची, जहां लोग भारत सरकार से न्याय मिलना चाहते। प्रेमियों ने प्रधानमंत्री गृहमंत्री को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले ली, मैंने 1.5 घंटे मीडिया से बात किया, मीडिया ने कुछ चैनल खोला, पत्रकारों ने कैमरे खोले, लेकिन छाप निकाला भी तो कुछ। हमने कहा अगर तुम सुनवाई कार्रवाई नहीं करोगे, मैं ठीक 1 सप्ताह बाद फिर आ जाऊं, कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं। मैं 1 सप्ताह के बाद लगभग 550 प्रेमियों को लेकर फिर पहुंच गया दिल्ली जंतर मंतर भूमि। प्रेमियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले ली, मैंने 4 महीने बैठकर भारत सरकार का इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में भारत सरकार कोई न कोई सही निर्णय जरूर देगी, लेकिन प्रेमियों कोई निर्णय नहीं। तब मैंने निर्णय ले लिया कि हिंदुस्तान के किसी प्रांत जिले गांव से कस्बों में अगर हमारा प्रेमी बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा और गुरु की हकीकत का पर्दाफाश करूंगा। तब से मैं लगातार कलकत्ता से लेकर ये पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जिले में मैंने 25-25 कार्यक्रम किए। इसके बाद 13 दिन पंजाब, वहां से कार्यक्रम करता हुआ यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, वहां से बिहार और झारखंड, वहां से दिल्ली, दिल्ली से हिमाचल और हिमाचल से चंडीगढ़ कार्यक्रम करता हुआ मैं उत्तरांचल आ गया। उत्तरांचल के बाद मैंने पहली गुरु पूर्णिमा 2013 की मैंने कुशीनगर में मनाई, एक छोटा सा जिला उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के पास कुशीनगर, वहां मैंने मनाई। अगेंसुदी भंडारा आजमगढ़ के नैनी जोरस्थान में, जहां लगभग 10 लाख प्रेमी थे। पहली होली मैंने गोरखपुर में मनाई, जहां लगभग 15 लाख प्रेमी था। सबसे बराबर अभियान ये जन जागरण का चल रहा है। और अभी निकट आपके सीतापुर में नैमिषारण्य तपोभूमि पर मैंने गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। आपके यहाँ के बहुत लोग गए थे, देखा होगा, इतना जन सैलाब जो कोई गिन नहीं सकता था। मीडिया पत्रकार पूछ रहे कितने लोग हैं, तो तुम्हारे सामने गिन लीजिए। चलो ये छोड़ दो, तुम भंडारे नहीं गिन पाओ। जहां 100 भंडारे चल रहे थे गुरु पूर्णिमा में, ये जलसा देखकर सब हैरत में रह गई। क्या हमने अभी क्या, अभी तो सिंधु का एक बूंद है, ये 45 करोड़ जीव, उनका एक छोटा सा रजाई है। जब पूरा गुरु परिवार इकट्ठा हो जाएगा और मैं वही काम करता, न किसी की निंदा आलोचना बुराई करता हूँ, न किसी से एवा सेवा लेता हूँ, अपना गुरु परिवार में जगा रहा हूँ।
अपने परिवार को मैं इकट्ठा कर रहा हूं। जिस दिन मेरा गुरु परिवार जाग जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, प्रेमियों, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं और किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। अगर इसमें सब लोग हमारा साथ दे गुरु परिवार को जगाने में, तो कितनी जल्दी काम हो जाए। तो मैं न तो अपनी बात सुनाता हूँ, न अपनी बात मनवाता हूँ, न किसी से रुपए पैसे की भीख मांगता हूँ, न किसी की निंदा आलोचना बुराई, लेकिन सत्य कहने में कसर भी नहीं रखता। क्यों? जो संत वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। आप किन केंद्रों में फंसे, कौन निकालेगा, कैसे निकलोगे, इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैंने मीडिया पत्रकारों से भी कहा, जब बाबा जी 1975 में भविष्यवाणी करते थे, उस समय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मुसम्मा थे, कांग्रेस का शासन था। बाबा जी ने मुसम्मा को बुला के कहा, बच्ची तुम ब्राह्मण परिवार में पली हो, ये गर्भपात संबंधी घृणित योजना, ये भ्रूण हत्या है, इसको बंद कर। इसी भारत भूमि पर लगभग 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया। उन्होंने गर्भपात संबंधी जैसी घृणित योजना को कभी लागू नहीं किया। उन्होंने 200 वर्ष लगभग अंग्रेज राज कर गए, उन्होंने गर्भपात संबंधी ये घृणित योजना को कभी लागू नहीं किया। और बच्ची तुम तो धुआंधार कर रही। इसी घृणित व्यवस्था पर भगवान कृष्ण ने अपने मामा का वध किया था। उसने अपने बहन के 7 बच्चों को गर्भ विनष्ट किया था। गर्भपात की सजा भगवान माफ नहीं करता। तुम तो बच्ची धुआंधार कर रही। आगे आने वाला इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बाबा जी ने भी कहा कि भारत देश आजाद हो गया। आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिख गया, सप्त ऋषियों वाला आपको नहीं दिखाया जा रहा, मतलब सप्त ऋषियों के द्वारा आजादी की खुशहाली का जो भारतीय संविधान लिखा गया, उसमें पहला संविधान है, जिससे मेरा हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, चुंगी टैक्स बैरियर परमिट लाइसेंस जैसी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को वहीं पर रोकवा दिया जाएगा। टैक्सों की भरमार को समाप्त कर दिया जाएगा। कहा बच्ची तुम तो धुआंधार कर रही। आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सत्य सही देख भली अच्छी सलाह देने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई। उसने बाबा जी को आपातकालीन स्थिति इमरजेंसी लगा दिया। बेगुनाह निर्दोष 29 जून 1975 को बाबा जी को जेल में बंद कर दिया। 29 जून 1975 को बाबा जी को जेल में बंद कर दिया और दबाव डाला कि आप अपने शिष्यों से मेरा प्रचार करा दीजिए, आपको हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सारा रुपया पैसा। बाबा जी ने कहा होश में है, तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। का जेल में आने का मेरा मुहूर्त है, महात्मा मुहूर्त बता रहे। वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई। उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी पहना दिया, पीठ में डंडा लगा दिया। जो सजा चोर डकैत को मिलती है आज समर्थ संत महापुरुष को दी जाए। कितना जघन्य अपराध, इसकी कितनी बड़ी सजा। और उसने बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के लिए। ना भोजन पानी दिया जाए, ना हवा प्रकाश, बाबा मर जाएगी। मार डालने का
ये प्रयास और कटघरा वो उत्तर प्रदेश की जिला जेल हेलीकॉप्टर द्वारा रातों रात कभी इस जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल में, कभी दिल्ली की। जब 6 महीने पूरे हो गए, इन लोगों ने सोचा तो बाबा मर गए होंगे। जब कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया तो भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधना नींद, कपड़े एकदम ट्रस्ट हुए। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी घबरा गए। उन्होंने मुसम्माद के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा चमत्कार। वो मुसम्माद इतनी घबरा गई, अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई। कहने महाराज, ये जय गुरु नाम के महात्मा ने क्या है? देवरा बाबा ने कहा, बच्चे उनको छेड़ा मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा, युग दृष्टा। अगर वो पलक बंद करें तो प्रलय हो जाएगी। कहा महाराज, हमने तो उनको देखना जेल में बंद किया, मेरी अकेली पर आई, हमने मार डालने के लिए कटघरे में 6 महीने बंद किया। अरे कहा बच्ची जा, वो दयालु कृपालु है, माफ कर देंगे, जा माफी मांग ले। वो मुसलमान प्रधानमंत्री 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने आई। बहन समझ नहीं पाई, मेरे अपराध को माफ कर दीजिए, आप दयालु कृपालु दया कर दीजिए। ये इतने दयालु कृपालु, उसको माफ भी कर दिया और आशीर्वाद दे दिया। वो दोबारा फिर प्रधानमंत्री। संत कभी बदले की भावना नहीं रखते। जो जीवों पर दया करने आए हैं, जीवों को बचाने आए हैं, कभी श्राप नहीं देते, कभी उनकी हानि नहीं करते, कभी उन्हें नुकसान नहीं चाहते। जब वो दोबारा प्रधानमंत्री बन गई, हजारों प्रेमी बाबा जी को छोड़ दिया। उस समय कहा मैंने जेल में रहे, पुलिस की लाठी खाई, गाली खाई, इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अरे तुम क्या जानो महात्मा किस नीति रीति से कौन सा काम करेंगे। और वो नहीं मानी, जो वादे किए थे मथुरा में सब भूल गए। परिणाम क्या होगा? पूरा परिवार गोली का शिकार, अकाल मौत में सब प्रेत योनि में पड़े रो रहे, चिल्ला रहे, प्रेत योनि में सब चले गए। इससे बड़ी सजा और क्या? आपको विचार करना चाहिए। बाबा जी ने कहा भी था, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये पहले ऐलान किया था और सबको खमियाजा भोगना पड़ा। कोई बचा नहीं है, ये सब अपनी अपनी गलती की सजा पा रहे हैं। लेकिन आपको सोचना चाहिए। मैंने मीडिया से कहा, जब बाबा जी भविष्यवाणी करते थे, उनका जब वो जेल में गए, उनके शरीर का बायोडाटा बना था जेल में। शरीर की लंबाई 5 फुट 5 इंच, ये पुतला मात्र 3 फुट का है। ये गुरु का शरीर नहीं है। गुरु के बाएं नाक पर आंख के नीचे मोटा मस्सा, इस पुतले में दाहिने गांठ पर काला धब्बा है। ये गुरु का शरीर नहीं है। और वो नूरानी भव्य चेहरा गुरु का, ये मंदिर जैसी खोपड़ी गुरु की नहीं है। ये मतलब यदि इसके लिए ये सब आदेश दिया गया, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया।